सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, बात करें आज के मार्केट की, बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 789 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 277 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल हम मार्केट में देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, राइट। अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, राइट। मार्केट में हम देखें तो बढ़ोतरी क्यों देखने को मिली, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो, राइट, हम देखें कि भाई अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई उन्होंने विजिट किया हुआ है चाइना को, राइट। तो भाई उनके बीच में मीटिंग होने वाली है। तो भाई मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो वॉर है, राइट, अमेरिका और ईरान के बीच में, तो वो हम देखें तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है वो, हम देखें तो चीन के सामने बात करेंगे, राइट। तो उसी की वजह से हम देखें तो भाई मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली आज के दिन हम देखें तो, राइट। और हम बात करें इंडियन रूपी की तो देख पा रहे होंगे कि भाई रूपी ने आज के दिन भी हम देखें तो अच्छा खासा लो लगाया हुआ है, राइट। ऑल टाइम लो लगाया हुआ है। देख पा रहे होंगे 95.96 रुपीज़ रहा हुआ है डॉलर के अगेंस्ट में हम देखें तो, राइट। कभी हमारी जो करेंसी है तो उसके अंदर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई आज के दिन भी हम देखें तो एफआईएस ने अच्छी खासी सेलिंग की हुई है, राइट। और जो क्रूड ऑयल के दाम है उसके अंदर भी हम देखें तो उसके अंदर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें जायडस लाइफ साइंस की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उसके शेयर में हम देखें आज के दिन तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है कि भाई उनके जो, राइट, उनकी जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो ऐसी न्यूज़ आई हुई है कि भाई कंपनी है वो अपना जो शेयर बायबैक का जो प्रपोजल है वो रख सकती है। यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई जायडस है वो शेयर बायबैक करने वाली है। तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। फिर हम बात करें कि भाई जो सीएनजी की जो प्राइस है, राइट, तो उसके अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी की हुई है। देख पा रहे होंगे कि भाई जो महानगर गैस लिमिटेड है तो भाई उन्होंने मुंबई में देख पा रहे होंगे 2 रुपये की बढ़ोतरी की हुई है सीएनजी की प्राइस में हम देखें तो अभी हम देखें उसकी प्राइस कितनी हो गई है तो देख पा रहे होंगे 84 रुपये पर केजी हो गई है, राइट। तो ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीएनजी की प्राइस में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कि भाई जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर हुई थी तो उसका इम्पैक्ट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी देखने को मिल रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें एमटा टेक की तो देख पा रहे होंगे उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है कि भाई देख पा रहे होंगे उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे 2279 करोड़ रुपीज़ का इंटरनेशनल ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। फिर हम बात करें हर्षा इंजीनियरिंग्स की तो देख पा रहे होंगे कि उनके Q4 के जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें, रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 484 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 26.2% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 47.23 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी हम देखें सो देख पा रहे होंगे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो देख पा रहे होंगे कंपनी ने लॉस ही किया हुआ था, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और अर्निंग पर शेयर है वो भी 5.19 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। अर्निंग पर शेयर में भी 14.7% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट हम देखें, रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हैं 1626 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे हैं 155 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे हैं 17 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, राइट। और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे हैं 1.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड है वो भी अच्छा खासा डिक्लेयर कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो आप लोग देख पा रहे होंगे उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, राइट। 40% तक हम देखें तो उसका शेयर है वो क्रैश हुआ है, राइट। ऑल टाइम लो लगाया हुआ है। उसका रीज़न क्या है, राइट। तो उसका रीज़न क्या है, राइट। देख पा रहे होंगे कि भाई इसने 52 वीक का लो लगाया हुआ है। तो उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है कि भाई जो हमारी जो गवर्नमेंट है तो भाई उन्होंने 10% हम देखें तो एक्स्ट्रा जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो लगा दी है गोल्ड और सिल्वर पर। तो उसी की वजह से हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स की हम बात करें तो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम देखें तो
देख पा रहे होंगे कि भाई अच्छी खासी इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगा दी है गोल्ड और सिल्वर पर। तो उसी की वजह से कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। फिर हम बात करें कि भाई जो IT स्टॉक्स है यानी कि IT सेक्टर्स की हम बात करें कि भाई जो इन्फोसिस है TCS है, टेक महिंद्रा है, उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई ओपन AI है तो भाई उन्होंने अपना जो न्यू बिजनेस सेगमेंट है वो लॉन्च किया हुआ है कि भाई उनके जो इंजीनियर्स है AI इंजीनियर्स को, तो भाई वो लोग है वो AI के रिलेटेड है ना दूसरी इंडस्ट्री में जाके वर्क करेंगे कि भाई जो AI के रिलेटेड जो वर्क होगा तो भाई उनके जो इंजीनियर्स है ओपन AI के तो वो दूसरी इंडस्ट्री में जाके AI के रिलेटेड वर्क करेंगे। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो भाई IT स्टॉक्स में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो रेवेन्यू है वो अच्छे खासे कंप्रोमाइज़ होंगे क्योंकि ओपन AI है वो हम देखें तो भाई तो उनको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। फिर हम बात करें आकाश अंबानी की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको MD के तौर पर नियुक्त किया गया है जियो प्लेटफॉर्म में, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें भारत फोर्स की क्योंकि उनके Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 4528 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 17.53% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 233 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 17.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा गिरा हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 4.86 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, राइट। और डिफेंस सेगमेंट से हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। डिफेंस सेगमेंट से हम देखें तो देख पा रहे होंगे 46.4% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। डिफेंस सेगमेंट्स में हम देखें तो उससे कंपनी का कितना रेवेन्यू आया हुआ है देख पा रहे होंगे 416 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू आया हुआ है डिफेंस सेगमेंट से। हम तो पूरे इस साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट हम देखें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देख पा रहे होंगे 16,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 1000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 14.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे हैं कंपनी का रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ है, बट नेट प्रॉफिट में हम देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा खासा डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे हो 6.50 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर कर दिया है। और ऑर्डर बुक की बात करें तो देख पा रहे 10,000 करोड़ रुपीज़ के कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर है। और ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो देख पा रहे 4,814 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है वो कंपनी को अच्छा खासा रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि भाई वो लोग इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो बन जाएंगे आने वाले 5 ईयर में। हम देखें तो उनका जो साइज़ है वो डबल हो जाएगा, राइट। आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें HFCL की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो बोर्ड है तो वही उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि भाई वो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो भाई वो लोग बिल्ड करने वाले हैं। फिर हम बात करें भारतीय एयरटेल की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो बोर्ड है तो भाई उन्होंने रीअपॉइंट किया हुआ है सुनील मित्तल को एज ए चेयरमैन के तौर पर 5 ईयर के लिए रीअपॉइंट किया हुआ है। फिर हम बात करें MRF की तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनके Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए रिजल्ट्स आए हुआ है उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे 8,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी देख पा रहे 13.7% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 702 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। इसके अंदर भी 37.6% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे 1655 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा हुआ है। वो आप लोग देख पा रहे अच्छा खासा बढ़ा है अर्निंग पर शेयर है वो भी। पूरे साल का रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे 31,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, राइट। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पूरे साल का देखें तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें पूरे साल का नेट प्रॉफिट हम देखें तो देख पा रहे 2,426 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में हम देखें तो, राइट। अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। और कंपनी ने डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे 235 रुपये पर शेयर है कंपनी ने टोटल डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। और अभी की बात करें तो 229 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे। कंपनी का जो टोटल डिविडेंड है वो 235 रुपये पर शेयर हो जाता है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें तिलक नगर इंडस्ट्री की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो सब्सिडरी है तो उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है कि भाई वो लोग जो अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है तो वो लोग एक्सपांड कर पाएंगे।
सो आज की इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।